देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देवप्रयाग से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के लिए किसानों ने किसान सम्मान मार्च निकाला है। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने मिलकर टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के हिंडो खाल में कांग्रेस सेवा दल में किसान सम्मान मार्च पास किया है, जिसमें कांग्रेस के अलग अलग संगठनों ने भागीदारी की है, जिसमें यूथ कांग्रेस, आईटी कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन भी किया है। साथ ही भाजपा सरकार की कुनीतियों का भी कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस तरह किसानों पर कृषि कानून थोप रही है, उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चंद्र, राकेश बिष्ट, डॉक्टर प्रताप भंडारी, राजेंद्र भंडारी, कुंदन बिष्ट, महावीर बिष्ट, शशि प्रकाश भट्ट, केशवानंद डंगवाल, आशीष पवार, मुकेश पतवाल और डॉक्टर जेपी उनियाल और आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि कांग्रेस का किसान सम्मान मार्च निकला है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने किसान सम्मान मार्च निकाला है। आपको बता दें कि जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के हिंडो खाल में कांग्रेस सेवा दल ने किसान सम्मान मार्च पास किया है। संगठन की तरफ से, कांग्रेस परिवार के संगठन की तरफ से वहाँ तक हमारे ये दोहराए जाए और हम किसान को अपने दोहा से समर्थन करें। जरूरत पड़े तो आज तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा सम्मान समारोह किया, जरूरत पड़े तो हम किसान के साथ समर्थन के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर रैली में अगर सरकार ने विरोध किया, कोई उत्पाद की किसी को तंग किया, तो हम जोर शोर से कांग्रेस सेवा दल दिल्ली बॉर्डर पे उनके साथ पहुंचेंगे। 59 दिनों से हमारे दिल्ली में पूरे देश के किसानों के द्वारा जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, उन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनके खिलाफ आज दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। और जो किसानों की मांग है वो ये है कि तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए और जिस तरह से पहले जो व्यवस्था किसानों पर लागू होती थी उसको लागू रहने दिया जाए। तो आज हम लोग किसानों के समर्थन में अपने देवप्रयाग विधानसभा के हिंडोला खाल क्षेत्र में यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उन तमाम किसानों को हम लोग यहाँ से उनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाना चाहते हैं और उनको हम बताना चाहते हैं कि पूरा देश का किसान उनके साथ में खड़ा है। और आने वाले समय में जिस तरह से 26 जनवरी को जो किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, और यदि किसी तरह से सरकार ट्रैक्टर आंदोलन को नहीं चलने देती है या किसी तरह से परमिशन नहीं देती है, तो उसके बाद पूरे देश व्यापी जो आंदोलन होगा उसमें हम किसानों को समर्थन करने के लिए पूरे उत्तराखंड की जनता वहां पर जाएगी। देखिए, जैसा कि आज पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि भारत का किसान अपने हक हकूक और जायज़ मांगों के लिए दिल्ली की सरहदों पर विगत 59 दिन से आंदोलनरत है। और मैं कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये कह देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बेरोजगार का आंदोलन है, भारत के व्यापारी का आंदोलन है, भारत के आम गरीब आदमी का आंदोलन है। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से सामने आ रही है, जहां अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए पैदल ही युवक लोग रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए पैदल निकल चुके हैं युवक। किसान आंदोलन के समर्थन में तिरंगा लेकर अल्मोड़ा से दिल्ली पैदल ही निकल युवक किसान पिछले काफी समय से केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में उसे रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन और आंदोलन के दौरान हुई कई किसानों की मौत से आहत अल्मोड़ा जिले के स्लट विधानसभा का एक युवा किसान दिल्ली के लिए पैदल ही हाथ में तिरंगा लेकर चल पड़ा है।
आपको बता दें कि युवा किसान ने किसान आंदोलन को समर्थन देने को पैदल ही दिल्ली जाने का लंबा सफर तय कर लिया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के सलट विधानसभा क्षेत्र के गांव शशिखाल निवासी पीताम्बर दत्त छोटे किसान हैं, जो कि रविवार दोपहर लगभग 12 बजे रामनगर से चलकर काशीपुर पहुंचे। यहां पीताम्बर ने बताया कि बीते दिनों दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 75 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। इस बात से वह बहुत व्याकुल हैं। इसके बाद उन्होंने किसानों के समर्थन में कुछ करने का मन बनाया है। समर्थन को प्रभावशाली बनाने के लिए पैदल यात्रा करने की ठान चुके हैं और इसके बाद रविवार सुबह 6 बजे पीताम्बर हाथ में तिरंगा को लेकर गांव से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। पीताम्बर का कहना है कि उनकी इस पैदल यात्रा से शायद किसानों के आंदोलन को कुछ ताकत मिले। अल्मोड़ा के सलट विधानसभा क्षेत्र के पीताम्बर कहते हैं कि क्षेत्र में लगभग 95% जमीनें बंजर हो चुकी हैं। गोवंशीय पशुओं को बेसहारा छोड़ दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि रास्ते में मिलने वाले किसान उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रास्ते में रामनगर स्थित पिरुमदारा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान भी किया और रास्ते में एक किसान ने उन्हें खाना खिलाकर उनका हौसला भी बढ़ाया है। सल्ट में बिल्कुल सल्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की। सल्ट विधानसभा का मैं यदि बात करूं तो लगभग 94% ज़मीन इस टाइम सल्ट विधानसभा की बंजर हुई पड़ी है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बंजर भूमि में कैसा आदमी रह रहा होगा। इसके अलावा इस टाइम जो दूसरे किसानों की जो थोड़ा बहुत ज़मीन बची है, उसमें थोड़ा बहुत यदि खेती किसान कर रहा है तो उसमें भी जो जंगली जानवर हैं या फिर जो आवारा पशु हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से सामने आ रही, जहां भैंसा गाड़ी पर सवार है कांग्रेसी नेता और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है। आपको बता दें कि लोग राजनीति में चमकने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, बस मौका मिलते ही कुछ ऐसा कर देते हैं जो उन्हें बहुत जल्द मशहूर कर देता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया उत्तराखंड के गदरपुर के कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा ने, जहां कृषि कानून के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों द्वारा आयोजित परेड में शामिल होने उत्तराखंड कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा भैंसा गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंच गई, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ट्रैक्टरों द्वारा दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में शामिल होने के देश के हर राज्य, बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब हो या बिहार, सभी जगह से किसान पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब बारी महिलाओं की आई है, जो देश के हर राज्य से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के चलते किसान रैली में एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसने पूरे मामले को ही हास्यास्पद बना दिया। जहां किसानों द्वारा दिल्ली जाने के लिए निकाली गई ये रैली किसी ट्रैक्टर या बस की नहीं बल्कि भैंसा गाड़ी की थी। आपको बता दें, जिस पर सवार होकर उत्तराखंड कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। इसी दौरान शिल्पी अरोड़ा ने भैंसा गाड़ी पर सवार होकर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना रोष भी प्रकट किया। वहीं भैंसा गाड़ी की रैली का यह नजारा किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसको लोग चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी कर रहे हैं और खूब मजे ले रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेत्री शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि हर किसान इतना अमीर नहीं होता कि वह महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सके। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार पर उन्होंने कहा कि जब देश का अन्नदाता ही खुश नहीं है तो देश कैसे खुश हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों द्वारा ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के भी लाखों किसान भाग लेंगे। है कि महिलाएं भी इस आंदोलन में पूरी तरह साथ में हैं और पूरे समर्थन में हैं। लाखों की संख्याएं में 26 जनवरी को महिलाएं भी उतरेंगी सड़कों पर और न सिर्फ भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये संदेश देने का कोशिश करेंगी कि किसान किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुल चुका है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल सुबह और शाम एक वक्त के लिए खोला जाएगा। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक सुबह खोला गया और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक खोला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल को खोलने का मुख्य कारण भारत में रहे गरबिया गांव वासियों को नेपाल में विवाह समारोह में जाने के लिए उनके सगे संबंधी रिश्तेदारों ने नेपाल जाना था।
सीमा झूला पुल धारचूला में खोला गया है, परंतु कहीं भी बारात या बाराती नजर नहीं आए, जिसके लिए आज दोनों देशों के प्रशासन की सहमति के बाद झूला पुल खोल दिया गया है। इसी बीच भारत और नेपाल के बीच भारतीय व नेपाली नागरिकों ने आवाजाही की है, जिनको भारतीय व नेपाली प्रशासन के अनुमति पत्र के बाद ही नेपाल और भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परंतु आज सैकड़ों लोग नेपाल से भारत आए और प्रशासन के दावों की पोल खुली है। आधार कार्ड या नागरिकता की जांच नहीं हो पाई, अफरा तफरी का माहौल बना रहा। केवल भीड़ और अनियंत्रित रूप से नेपाल से भारत की तरफ छोड़ी गई है, जो कि सीमा के एकमात्र झूला पुल के लिए भारी खतरा बनने का मुख्य कारण है। नेपाल से हजारों की संख्या में नेपाली नागरिक भारतीय क्षेत्र में आए हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर रामचंद्र ने बताया कि हजारों की संख्या में नेपाली नागरिकों के भारतीय क्षेत्र में आने से परेशानी हो रही है। आपको बता दें, और सुरक्षा की दृष्टिगत से भी उचित नहीं है। प्रशासन धारचूला मूक दर्शक बन चुका है। सीमित कैंप से खोल रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा है कि नेपाल की ओर से थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं आदमी, तो उनको ये पता है कि कल भी बंद रहेगा, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनको चेक करने के लिए। ज़्यादा तादाद में आ रहा है, 1000 तक लगभग आ रहे हैं, तो इनको एंट्री करना है, उसके बाद इनको एक को चेक करना थोड़ा ये मुश्किल हो रही है। हमारे साइड से तो बहुत कम जा रहे हैं, वैसे हमारे जो है 50-60 आदमी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक पर रंगदारी मांगने का आरोप सामने आया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली में पूर्व विधायक नारायण पाल और जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य पर मिट्टी खनन कारोबारी ने 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस ने कारोबारी की ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। MR एंटरप्राइजेस के स्वामी मोहम्मद रियाज ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके द्वारा बीते 18 दिसंबर 2020 को शक्ति फॉर्म स्थित निर्मल नगर के पास बैगुल नदी में रिवर ट्रेनिंग का काम लिया गया था, जिसका SDM मुक्ता मिश्रा ने 20 जनवरी 2021 को नदी से चुगान कर वाहनों से मिट्टी ले जाने के लिए रास्ता दिया था। आरोप है कि मौके पर ग्रामीणों द्वारा किसी भी तरह का विरोध न किए जाने के बावजूद पूर्व विधायक और जिला पंचायत सदस्य ने अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया और वहां काम कर रहे लोगों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। तहरीर में रियाज ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक व जिला पंचायत सदस्य ने उससे 3 लाख रुपए की मांग की है, जिसका विरोध किए जाने पर उसे डराया और धमकाया जाने लगा है। पीड़ित ने काम बंद हो जाने की वजह से आर्थिक नुकसान होने के साथ ही अपने जान माल पर खतरा बने होने की बात कही है। वहीं उधम सिंह नगर के SSP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये एक रियाज अहमद नाम के व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि कुछ ज़मीन में पट्टे वट्टे के मामलों को लेके, कुछ खनन के मामलों को लेके, कुछ रंगदारी वसूलने की कतिपय शिकायत कुछ नेताओं पे, कुछ व्यक्तियों पे लगाई गई थी। इस आधार पे उन्होंने जो FIR दी है, FIR जो दी गई उस आधार पर FIR पंजीकृत कर ली गई है। फिलहाल उसमें मामले को गहराई से छानबीन के लिए बता दिया गया है, उसमें विवेचना गहराई के साथ की जा रही है तथा जो तथ्य होंगे, जो सच्चाई होगी, उस आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये एक रियाज अहमद। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के धारचूला में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। भारत, चीन, नेपाल से सटे धारचूला के सीमांत बॉर्डर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में कल देर रात वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है। पहली खेप में 480 वैक्सीन ही धारचूला पहुंची है, जिसके बाद आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण शुरू कर दिया गया था। धारचूला में पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। टीकाकरण में कार्य में नेटवर्क बाधित बना हुआ था। नेटवर्क बाधित होने के कारण टीकाकरण में देरी हुई और स्टाफ नर्स आरती कौरकी ने बताया कि जिस तरह के लोगों को द्वारा कोरोना टीकाकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उससे बचें और टीकाकरण करवाएं। मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। वैक्सीन आ गई है यह समझकर लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। डॉक्टर अमीर आलम ने बताया कि आज सुबह 9 बजे से ही टीकाकरण शुरू हो गया है और स्टाफ नर्स आरती कौरकी को लगा है। वो स्वस्थ हैं, उनका हल्का हेडेक की शिकायत थी पर बिल्कुल ठीक है।
दूसरा टीका 72 वर्षीय डॉक्टर जगमोहन गर्ब्याल को लगा है और शाम 5 बजे तक टीकाकरण चला, परंतु नेटवर्क की समस्या टीकाकरण में बाधित बनी हुई है। आज पहले चरण में हमारे द्वारा 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया और वहीं 480 वैक्सीन उनको मिली है। मैं भाजपा की पहली फर्स्ट लाभार्थी हूँ जिसने वैक्सीन लगाया है। जिस तरह लोग अफवाहें फैला रहे थे कि वैक्सीन लगाने से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे अभी कोई परेशानी नहीं फील हो रही है। मेरे को 30 मिनट हो गया है वैक्सीन लगाए हुए, लेकिन मैं धारचूला लोगों को वासियों को ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरतें। हम लोगों को अपना मास्क लगाए रखना है, सैनिटाइज करते रहना है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। 9 बजे से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट था। आज हमारे 100 लाभार्थी हमारे इससे लाभान्वित होने थे। आज उसके लिए हमने तैयारियां करी। 9 बजे से हम बैठ गए थे, लेकिन हमारे इंटरनेट की बाधित होने के कारण हमें समस्या लगातार बनी रही। उसके बाद 10:18 पे हमारा पहला टीका लगा है, जिसमें हमारे स्टाफ नर्सें धारचूला में पहला टीका उनको लगा है। उसके बाद से भी लगातार इंटरनेट की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे। और जैसे इंटरनेट की समस्याएं हमारी सही होती हैं तो उसके बाद सुचारू रूप से हम इसको करेंगे। 9 बजे खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है, जहां रामदत्त जोशी अस्पताल में टीकाकरण शुरू हो गया था। आपको बता दें, रामदत्त जोशी अस्पताल में टीकाकरण शुरू हो गया है और जहां पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें रामदत्त जोशी अस्पताल, रामनगर, नैनीताल में भी वैक्सीनेशन हुआ और चिकित्सालय में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था। सुबह 9 बजे ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आपको बता दें कि रामनगर में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी। चिकित्सालय के CMS डॉक्टर मणिरत्न पंत ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड वैक्सीनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। CMS डॉक्टर मणिरत्न ने बताया कि आज की कोविड वैक्सीनेशन हॉस्पिटल के डॉक्टर सैफ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा। इसके बाद अगली रणनीति के अनुसार 28 जनवरी को बाकी अन्य लोगों पर टीकाकरण वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। देखिए, आज से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले टीका मैंने लगाया। इसका 2 उद्देश्य है। एक तो एक पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में हमारे हेल्थ केयर वर्कर में जाएगा और दूसरा हम ये भी बताना चाहते हैं कि वैक्सीन बहुत सेफ़ है, इससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और जैसे मेरे को लगाए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और मुझे अभी कोई समस्या नहीं है और मुझे एक ये कार्ड भी दिया गया है। और ये हम कहना चाहते हैं कि जितने भी लोगों का जब भी नंबर आएगा लगाने का, तो ज़रूर इस महामारी से लड़ने के लिए इस वैक्सीनेशन को ज़रूर करवाएं। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।